एक झटके में बिना वार्निंग के जब आप सोकर उठे तो ऑलरेडी पेट्रोल पर 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़ चुके थे। जी हाँ, यह बात है 15 मई 2026 की, और यह कोई असाधारण बढ़ोतरी नहीं, पिछले 4 सालों में एक भी पैसा पेट्रोल पर नहीं बढ़ा है, यानी कि 49 महीनों में कोई पैसा नहीं बढ़ा है, और कल रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो 3 रुपए हैं वो कहां से आए, किसकी जेब भरी, किसकी जेब जली, और ये जो सरकार नहीं बताती वो कहानी क्या है। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रमेश नाम का एक ऑटो ई रिक्शा ड्राइवर है, जो रोज सुबह 6 बजे निकलता है, 12 घंटे काम करता है और दिन महीने के करीबन 15,000 रुपए कमाता है। अब वो कल जो है पेट्रोल पंप पर गया और पेट्रोल पंप पर जाकर के उसने टैंक फुल करवाया। टैंक फुल करवाते ही जो पेट्रोल पंप वाला है वो उससे बोला कि भाई कल रात से जो पेट्रोल है वो 3 रुपए पर लीटर के हिसाब से बढ़ गई, और रमेश के एक झटके में मंथली का जो खर्चा था उसमें 700 से 800 की बढ़ोतरी आ गई। फिर उसने सोचा कि किराया तो सस्ता नहीं हो सकता, क्योंकि सवारी जो है वो दूसरे ऑटो में चली जाएंगी, तो ये जो 800 रुपए हैं वो कहां से आएंगे, बच्चों की किताबों से या घर की दाल रोटी से। रमेश अकेला नहीं, इंडिया में 2 करोड़ प्लस ऑटो ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर और किसान सब इसी दुख में जगे। और लोगों का जो सवाल है वो ये है कि आखिरकार 49 महीनों में प्राइस सेम था, लेकिन ये जो अचानक ही कल ही क्यों प्राइस इतना हाई हो गया, और इसके पीछे जो रीजन है वो क्या है। तो इसके पीछे सिंपली 3 रीजन है। नंबर 1 जो रीजन है वो है कि जो एशिया का वेस्ट एशिया, जो यूक्रेन और ईरान का जो वॉर चल रहा है, उसके चलते जो कंपनियां हैं उनको क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जो है वो मिला ही नहीं उनको। डॉलर में अगर देखा जाए तो 69 डॉलर से होकर के 113 से 14 रुपए डॉलर, 113 से 14 डॉलर हो गया, यानी कि एक जो ड्राम था बेलर जो था वो 69 डॉलर का आता था, अब 113 से 14 डॉलर का आ रहा। तो इसलिए कंपनियां जो थी उनको पर लीटर जो है घाटा होने लगा। दूसरा जो है वो है इलेक्शन, यानी कि तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आसाम और केरला, शायद केरला में, हाँ, इनमें इलेक्शन हो रहे थे। तो इलेक्शनों के चलते हुए जो हाइक है यानी कि जो महंगाई है वो जस्ट 16 दिन बाद आई उसके इलेक्शनों के। और मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी जो है उसने भी प्रिडिक्ट कर रखा था कि ये जो है वो आएगी ही आएगी। और अब सोचो डीजल से ट्रक चलते हैं, ट्रक में जो है वो सब्जियां, दूध, दवाइयां जाती हैं, यानी कि अगर डीजल और पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होगी। तो इसी को इकोनॉमिक्स जो है वो कहते हैं सेकंड राउंड इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। और यह जो है आपकी रसोई तक आप फील करोगे, इसको आप महसूस करोगे कब, जुलाई अगस्त तक, क्योंकि आने वाले 3 से 4 महीनों में भी सारी चीजें जो है इन पे सब पे सारी चीजें जो है वो महंगी हो जाएंगी, क्योंकि ये डीजल से चल रहा है और डीजल से ट्रक चल रहा है और ट्रक से सामान जा रहा है, तो सामान गुड्स जो है उन पर भी महंगाई आएगी। अब देखते हैं कि ये जो डीजल ऑयल जो महंगा हुआ है इसका इंपैक्ट जो है वो हमारी डेली लाइफ पर कैसे आएगा, हमें कैसे इंपैक्ट करेगा, तो इसे देखते हैं। तो सोचो कि डीजल जो है या पेट्रोल जो है उससे ट्रक चलते हैं, और ट्रक से जो है वो दवाई जाती हैं, सब्जियां जाती हैं, दूध जाते हैं, यानी कि गुड्स जाते हैं। तो जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो सारी चीजें महंगी होंगी। इकोनॉमिस्ट इसे ही बोलते हैं सेकंड राउंड इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, यानी कि इसको आप अपने जुलाई अगस्त तक आने वाले 3 से 4 महीने में अपनी रसोई तक महसूस करोगे, क्योंकि ये सब्जी वगैरह है, सारी चीजों पर ये जो है महंगाई बढ़ जाएगी। ऑटो रिक्शा ड्राइवर जो कि 700 से 800 एक्स्ट्रा जा रहे हैं, किराया बढ़ा नहीं सकते क्योंकि सवारी दूसरे में बैठ जाएंगे, तो इसलिए उनकी जेब से जाएगा। अब चलते हैं थोड़ी सी सच्चाई की ओर। अब जानते हैं कि जब 4 साल तक सबके मन में ये सवाल आता है, शायद आपके भी मन में आया हो, कि जब 4 साल तक कच्चा तेल, क्रूड ऑयल जो है वो कम रेट में मिल रहा था, तो आखिरकार उसका फायदा जो है वो आम लोगों तक क्यों नहीं सरकार ने दिया, और उसका जब वो महंगा हुआ तो आम लोगों पर सबसे ज्यादा उसका इंपैक्ट जो वो क्यों आ गया। तो ये सवाल जो है सरकार से सभी लोगों का, मेरा भी ये सवाल है। अब इसके बाद जानते हैं कि आखिरकार इसमें फायदा किसको हुआ और कितना फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ। तो सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि सरकार को रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू ज्यादा मिलता रहा, यानी कि जब कच्चा तेल सस्ता था तो सरकार ने टैक्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं हटाया, उस पर टैक्स जो है वो बढ़ा रखा था, तो जिसकी वजह से कच्चा तेल का जो इंपैक्ट है वो उस पर आम लोगों पे नहीं आया। दूसरा जो है वो ये है कि जो ऑयल कंपनियां थी वो 49 महीनों तक यानी कि 4 सालों तक एंजॉय, मार्जिन को एंजॉय करती रही। उन पर सरकार ने बिल्कुल भी ये नहीं बोला कि ये इतना महंगा तेल क्यों जा रहा है, कच्चा तेल जब इतना सस्ता रहा है। अब तीसरा जो है वो ये है पीएसयू स्टॉक, यानी कि जो
इंडियन गवर्नमेंटेड कंपनियां हैं ऑयल की, उनका पीएसयू स्टॉक उस टाइम पर ग्रो रहा। उन्होंने बिल्कुल भी जो प्राइस था उसमें कम नहीं किया। अब जानते हैं कि इसके जो नुकसान हैं वो किसको हुए सबसे ज्यादा। नुकसान रहे वो रहे कि जो रमेश जैसा इंसान है जिसको एक्स्ट्रा 800 पे करने ही पड़ेंगे, कोई उस पर विकल्प नहीं है, वो उसको देने पड़े। दूसरा, किसान के पास जो खरीफ सीजन की जो क्रॉप्स हैं उनमें डबल लागत लग गई। और तीसरा, जो सबके घरों में जितनी भी महंगाई जो जून जुलाई में आएंगी वो सारी देनी पड़ेंगी। अब कांग्रेस जो है वो बोलती है कि जब तेल कच्चा ऑयल सस्ता था तो तब उतना बचत नहीं दी गई, यानी कि उतना उसका इम्पैक्ट जो है वो कॉमन लोगों तक नहीं दिया गया। लेकिन जब कच्चा ऑयल महंगा हो गया तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है कॉमन लोगों को दिया गया। तो इसके विपरीत में जो सरकार है, जो करंट में सरकार है, वो बोल रही है कि अगर हम कीमत कम कर देते तो जो कंपनियों का मार्जिन है वो कम हो जाता, कीमतें कम हो जाती और सप्लाई जो है वो अनस्टेबल हो जाती, सप्लाई नहीं दे पाते। तो ये भी सच है, लेकिन ये भी तो सच है कि रमेश जैसे जो इंसान है उनकी थाली भी तो खाली है। ये भी तो सच है। इस जो है वो घर आया और उसने अपनी बीवी से बोला कि आज का महीना जो है वो थोड़ा टाइट होगा। उसकी बीवी समझ गई कि इसका मतलब क्या है। पेट्रोल पंप के जो प्राइस हैं वो पेट्रोल पंप पर पड़े रहते हैं, लेकिन उनका जो चुकाना उनको जो चुकाना पड़ता है वो रमेश जैसे घरों को चुकाना पड़ता है। और आपसे मैं कमेंट में पूछना चाहता हूं कि आप बताइए कि जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइस हैं उस पर जीएसटी लागू होनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। जीएसटी लागू होने से ये होगा कि डिफरेंट राज्य, डिफरेंट स्टेट में जो डिफरेंस प्राइस हो रखे हैं पेट्रोल या डीजल के, वो उनमें यूनिफॉर्मिटी आएगी, वो एक समान हो जाएंगे। तो आपसे यही सवाल है, आप बताइए कमेंट में कि क्या जीएसटी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए।